तो जो है एपोस्ट्रॉफी यस हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने बताया था कि इसका अर्थ क्या होता है बेटा, संबंध कारक, संबंध को स्थापित करता है। तो हमने कुछ कंडीशंस आपको बताए थे, उसमें कई कंडीशंस होंगे। ये जो है राइट माने अधिकार को व्यक्त करता है, शो करता है। तो उसी में हमने डी इसके पहले हो गया था, इसके पहले तक हम है ना हम पढ़ चुके थे। अब हमने डाला सेक्शन ई जो कंडीशन के रूप में है कि कुछ वाक्यांशों के साथ भी हम एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग करते हैं, अथवा एपोस्ट्रॉफी भी इसे हम कर सकते हैं। कुछ वाक्यांशों के साथ मीन्स एपोस्ट्रॉफी एज इज यूज्ड विद सम फ्रेजेज, है ना, इंग्लिश में से कहते हैं। तो कुछ वाक्यांशों के साथ भी हम कर सकते हैं, जैसे एट आर्म्स लेंथ। आप देख रहे हैं आर में हमने एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग कर दिया। एट वंस विड्स इन, आप देख रहे हैं एट वंस विड्स इन। बेटा ये जो है एक कॉम्पिटिशन बहुत पूछा गया, कई बार पूछा गया है ना, एनडीए में कई बार आ चुका है, आपने है ना इसको पढ़ा होगा, अगर पेपर दिए होंगे तो आपको पता भी होगा। एट वंस विड्स इन, ठीक है ना। आप देख रहे हैं हमने क्या किया, एपोस्ट्रॉफी इसका इसमें प्रयोग किया है। क्यों? क्योंकि ये केवल एक शब्द नहीं है, ये वाक्यांश में, मतलब वाक्यांश क्या होता है बेटा, जो फ्रेजेस कहते हैं, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच मेक सेंस बट नॉट कंप्लीट सेंस, है ना, इज कॉल्ड ए फ्रेज। उसे क्या कहते हैं हम, वाक्यांश कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं, जिसमें एक से अधिक शब्द प्रयोग होते हैं, लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते, अर्थ देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं, उसे क्या कहते हैं, हम फ्रेज कहते हैं, ठीक है। तो ये सब आप देख रहे हैं। द बोट्स क्रू हमने बोट में कर दिया, ए स्टोन्स थ्रो हमने स्टोन में किया है। इसी तरह का आप देख रहे हैं द ट्रेन्स अराइवल, द ट्रेन्स डिपार्चर, है ना। तो बेटा एक बात ध्यान देना, परंतु एक नोट में हमने लिखा है व्हीकल्स में ऑफ का भी प्रयोग हो सकता है, ध्यान रखिएगा। जैसे हमने ट्रेन्स का प्रयोग किया, है ना, स्कूटर्स का प्रयोग किया, ठीक है ना, कार्स का प्रयोग किया। तो आप ध्यान रखिएगा, जरूरी नहीं कि हम जो व्हीकल्स हैं हम उसमें एपोस्ट्रॉफी इसका ही प्रयोग करें, हम उसमें ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। मीन्स वी कैन से प्रीपोजिशन ऑफ इज आल्सो यूज्ड इंस्टेड ऑफ एपोस्ट्रोफियस विद एवरी व्हीकल्स, है ना। ध्यान रखिएगा कि हम इंस्टेड ऑफ एपोस्ट्रोफियस के स्थान पर हम व्हीकल्स के साथ माने वाहनों के साथ हम ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया, ठीक है ना, एक एग्जाम्पल दिया द ट्रेन्स हीटिंग सिस्टम। नाउ यू कैन राइट द हीटिंग ऑफ द ट्रेन, द हीटिंग ऑफ द ट्रेन, है ना, sorry, the heating system of the train. Now the heating system of the train ठीक है बेटा, द हीटिंग सिस्टम ऑफ द ट्रेन। बेटा ए भी करेक्ट है, मैंने इनकरेक्ट कर दिया, ए भी करेक्ट है, ए भी करेक्ट है, ठीक है ना। लेकिन ध्यान रखिएगा कि ये इसको जो है जो एपोस्ट्रॉफी इसका प्रयोग करते हैं, इसको ज़्यादा अच्छा मानते हैं। इसको अगर गुड मानते हैं, मान लीजिए अगर इसको हम लोग गुड मानते हैं, इसको द बेस्ट मानते हैं, इसको हम लोग द बेस्ट मानते हैं, ठीक है। ध्यान रखिएगा कि प्रत्येक व्हीकल्स के साथ हम ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, प्रीपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं, ओके। उसके बाद ई के बाद क्या आता है, एफ आता है। आपने लिखा है, आप देख रहे हैं कि एपोस्ट्रॉफियस का प्रयोग पॉसेसिव प्रोनाउन। बेटा पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे माइन है, आवर्स है, योर्स है, हर्स है, दियर्स है, ये सब आपके क्या है, पॉसेसिव प्रोनाउंस होते हैं। एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव जैसे माई, आवर, योर, दियर, हर, हीज, ये सब क्या है, पॉसेसिव आपके एडजेक्टिव जाते हैं। इनके साथ इसका प्रयोग हम नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसका मतलब हम इंग्लिश में इसका कैसे कर सकते हैं, एपोस्ट्रॉफी एस कैन नॉट बी यूज्ड विद पॉसेसिव प्रोनाउंस एंड पॉसेसिव एडजेक्टिव, है ना। मतलब कि इनके साथ हम एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग अगर करते हैं, हमारा सेंटेंस गलत हो जाता है बेटा, फिर हमको नहीं करना चाहिए। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर हमने आपको दो एग्जाम्पल दिया है ना। लेट्स सी टू एग्जाम्पल्स हियर एंड फर्स्ट योर्स डॉटर,
देख रहे हो बेटा, योर्स डॉटर। बेटा योर क्या है, योर आप देख रहे हैं ना, पॉसेसिव एडजेक्टिव है, योर्स डॉटर, है ना। तो आपने क्या लिखा है कि इसमें हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए योर्स इज रॉन्ग हियर, है ना। वी शुड राइट योर डॉटर। योर डॉटर, योर डॉटर इज करेक्ट एंड योर्स डॉटर इज रॉन्ग, ओके। एंड द सेकंड, his brother is more intelligent than yours. Now you can see, listen me again. His brother is more intelligent than yours. बेटा आप देख रहे हैं yours एक शब्द है, आप देखेंगे तो क्या है, एक पॉसेसिव प्रोनाउंस आपको मिलेगा yours, ठीक है ना। और आपने लिखा है कि पॉसेसिव प्रोनाउन में भी नहीं कर सकते हैं, इसलिए yours is wrong, है ना। और ट्रॉफी का जो प्रयोग किया गया है ना, वो रॉन्ग है, जो कॉमा का हमने प्रयोग कर दिया, कॉमा का प्रयोग नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए फिर, करेक्ट क्या होना चाहिए, हिज ब्रदर इज मोर इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट देन योर, देन योर्स, देन योर्स। बेटा हम योर्स ही कहेंगे इसको, बट ये जो कॉमा का हमने प्रयोग कर दिया है ना, आपको पता होगा, हमने बताया था जब प्लूरल्स बनाते हैं, जैसे बॉय का प्लूरल्स बॉयज करते हैं तो यस जुड़ता है तो ऑफ्ट्रॉफियस का प्रयोग हम है ना यस के बाद करते हैं, बट इसमें थोड़ी करेंगे, है ना। ये कोई प्लूरल थोड़ी बना रही है, तो केवल क्या है, ये पॉसेसिव प्रोनाउंस है, हम इसमें यूज है ना नहीं कर सकते। और आप इसी इसमें देखेंगे ऑफ्ट्रॉफियस में ही जी एक सेक्शन है, एक कंडीशन है, दिए गए स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर होता है बेटा, दिस दैट दीज दोज दैट, है ना, प्लस इनके तुरंत बाद मतलब यदि इनमें से कोई शब्द हो, है ना, दिस भी हो सकता है, दैट भी हो सकता है, मतलब कोई भी हो सकता है, और उसके बाद नाउन ऑफ का प्रयोग होना चाहिए, और उसके बाद फिर उसके बाद नाउन का प्रयोग होना चाहिए। इसमें जो अंतिम नाउन होगा, जो अंतिम नाउन का प्रयोग होगा, उसमें ऑफ्ट्रॉफियस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। अर्थात द ऑफ्ट्रॉफियस कैन नॉट बी यूज्ड इन द स्ट्रक्चर ऑफ दिस दैट दीज दोज दैट plus noun or plus noun, okay. There is an example, this advice of Mr. Pandey is important, देख रहे हैं ना, दिस का प्रयोग किया गया, ये एक स्ट्रक्चर है। एडवाइस, बेटा एडवाइस से तो सुना होगा, एडवाइज है वो वर्ब है, उसी का नाम क्या है, एडवाइस। तो आपने लिखा ना नाउन ऑफ का प्रयोग, तो एडवाइस ऑफ, फिर उसके बाद नाउन मतलब मिस्टर पांडे। अब जो अंतिम नाउन के साथ हमने ऑफ्ट्रॉफियस का प्रयोग किया, ये नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए, केवल मिस्टर पांडे होना चाहिए, ना कि मिस्टर पांडेज होना चाहिए, ठीक है ना। तो करेक्ट अपना क्या हो जाएगा, दिस एडवाइस ऑफ मिस्टर पांडे, मिस्टर पांडे इज इंपॉर्टेंट, is important, okay, and that's correct. This advice of Mr. Pandey is important, okay. देखना बेटा, अब अपना आता है उसके बाद कंडीशन एच आता है, ठीक है ना। हमने आपको लिखा है विंटर तथा समर के साथ प्रयोग करते हैं, है ना। क्या प्रयोग करते हैं बेटा, एपोस्ट्रोफियस का प्रयोग करते हैं, है ना। मीन्स द एपोस्ट्रोफियस इज यूज्ड विद विंटर एंड समर। जब ध्यान देना बेटा, द apostrophes is used with winter and summer, okay. Let's see an example, a day of winter, a day of winter, है ना बेटा, ए रॉन्ग सेंटेंस है, क्यों, क्योंकि विंटर के साथ किसका प्रयोग करना है ना, apostrophes का प्रयोग करना है। क्या हो जाएगा, द विंटर्स डे, द, या आप ये कह सकते हैं ए विंटर्स डे या द विंटर्स डे, अगर ए है तो ए कर दीजिए, ए विंटर ए विंटर्स डे, है ना, ये आपका राइट हो गया। अब इसमें बेटा कुछ एक्सेप्शन है, कुछ अपवाद है ना, इसमें नहीं बेटा, और कुछ वर्ड है, जैसे हमने यहाँ देख रहे हैं तो नोट हमने ए लिखा है, परंतु स्प्रिंग तथा ऑटम
ध्यान देना बेटा, इसको क्या करते हैं, ऑटम के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करते, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। अपॉस्ट्रॉफी एस इज नॉट यूज्ड विद स्प्रिंग एंड ऑटम, ठीक है। नाउ यू कैन सी ए ऑटम्स इज प्लीजेंट। आप देख रहे हैं कि जब इसके साथ हम नहीं कर सकते हैं तो फिर रॉन्ग है ना, यहाँ किसका प्रयोग होना चाहिए, हाँ, और का प्रयोग होना चाहिए, अथवा हो ही ना, क्या हो जाएगा, ऑटम्स ऑटम प्लीजेंट, ये हो जाएगा ए ऑटम प्लीजेंट, ठीक है। अब इसी का देखिए जरा बी हमने लिख दिया, परंतु यदि इसी का मानवीकरण कर दिया जाए, इसी का मतलब जैसे स्प्रिंग है, ऑटम, ये दो शब्दों का यदि मानवीकरण कर दिया जाए, है ना, आप ये कह सकते हैं इफ द वर्ड स्प्रिंग एंड ऑटम आर यूज्ड एज personified, है ना, personified, then apostrophe s is used, apostrophe s is used with the word spring and autumn. Now spring return, अब देखो जैसे मानवीकरण के करने के ऊपर क्या हुआ, उसको हम सजीव के रूप में इसको हम प्रयोग कर रहे हैं, जैसे कहते हैं स्प्रिंग रिटर्न, माने वसंत ऋतु वापस आ गए। वापस कौन आता है, कोई व्यक्ति आता है, कोई पशु आता है, कोई पक्षी आती है, लेकिन वसंत ऋतु, इसका मतलब उसको हमने सजीव के रूप में मान लिया है। तो ऐसी स्थिति में हमको अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना चाहिए, माने वी शुड यूज अपॉस्ट्रॉफी एस विद वर्ड स्प्रिंग एंड ऑटम। तो हम ये करेंगे स्प्रिंग्स रिटर्न, स्प्रिंग्स रिटर्न, ध्यान देना बेटा, स्प्रिंग्स रिटर्न, ठीक है। इसी में देखेंगे आई, बस छोटा छोटा बेटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट इसको बोलते हैं। अब क्योंकि आपको पता है कॉम्पिटिशन में इसी तरह छोटी छोटी गलतियां, है ना, आपको मार्क्स दे देगी। आप जानिएगा ये दो नाउन एक दूसरे के केस इन अपोजिशन, अब आपके दिमाग में होगा बेटा केस इन अपोजिशन क्या होगा, केस इन अपोजिशन का मतलब होता है साइड बाय साइड, माने एक नाउन के जस्ट बगल में दूसरा नाउन, मतलब मुख्य नाउन पहले होगा उसके बाद दूसरा नाउन होगा। ये दो नाउन एक दूसरे के केस इन अपोजिशन हो तो लास्ट नाउन के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, मीन्स अपॉस्ट्रॉफी एस इज यूज्ड विद द लास्ट नाउन व्हेन द टू नाउन्स आर केस इन अपोजिशन विद ईच अदर, विद, है ना, ईच अदर, जब एक दूसरे के साथ, जब एक दूसरे के केस इन अपोजिशन हो, एक दूसरे के, है ना, बगल में हो, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, हम अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग विद द लास्ट नाउन माने अशोक के साथ करेंगे, ना कि फ्रेंड्स के साथ करेंगे। जब भी बात समझिएगा, जब दो नाउन एक दूसरे केस इन अपोजिशन हो, है ना, साइड बाय साइड हो, तो लास्ट नाउन के साथ हमको अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना है। माने एक नाउन आपका फ्रेंड है, दूसरा नाउन आपका अशोक है, तो हम तो हम फ्रेंड के साथ ना करके किसके साथ करेंगे, अशोक के साथ कर देंगे, तो हो जाएगा करेक्ट, अपना हो जाएगा दिस इज माई फ्रेंड अशोक सिपार, माई फ्रेंड अशोक सिपार, ओके। आप, मुझे विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट इसकी कंडीशन देखते हैं, ठीक। उसके बाद हम कंडीशन नंबर जे में आते हैं। आप यहाँ देख रहे हैं, आपको लिखा अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग लगातार दो नाउन अथवा दो शब्दों के साथ नहीं कर सकते, मीन्स अपॉस्ट्रॉफी एस इज नॉट यूज्ड कॉन्स्टेंटली टूवर्ड्स एज हिज फादर्स सिस्टर्स सन इज गोइंग अवे। आप देख रहे हैं दो एक लगातार जो शब्द है, एक फादर से और दूसरा का सिस्टर से, ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, दो लगातार शब्दों के साथ नहीं हो सकता है। तो हम एक को कैसे करेंगे, द सिस्टर, द सन ऑफ
द सन ऑफ हिज फादर्स सिस्टर, हिज फादर्स sister is going away. Is going away. बेटा ध्यान देना कि अपॉस्ट्रॉफी एस का जो प्रयोग है लगातार दो शब्दों के साथ नहीं हो सकता है। मीन्स अपॉस्ट्रॉफी एस इज नॉट यूज्ड कॉन्स्टेंटली, है ना, टू वर्ड्स, जैसे कि फादर्स और सिस्टर्स है। तो हमने क्या किया, द सन ऑफ, है ना, ऑफ का प्रयोग कर दिया, द सन ऑफ हिज फादर से, फादर में हमने किया लेकिन सिस्टर से हटा दिया, इज गोइंग अवे। ठीक है, इसी क्रम में बेटा आप सेक्शन आप कंडीशन को क्या देखेगा, संयुक्त संज्ञा के अंतिम शब्दों के अंतिम शब्द के साथ अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जितने भी संयुक्त संज्ञा होते हैं जो कहते हैं क्या, है ना, कंपाउंड नाउन, है ना, कंपाउंड नाउन, है ना, अपॉस्ट्रॉफी एस उसे कहा जाता है। आप ध्यान दीजिएगा, ये है अपॉस्ट्रॉफी, है ना, का प्रयोग कर, है ना, संयुक्त संज्ञा के अंतिम शब्द के साथ, सॉरी अंतिम, हाँ, संबंध के साथ, वो भी ठीक है, अंतिम संबंध के साथ अथवा अंतिम शब्द के साथ जो है के साथ अपॉस्ट्रॉफी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कंपाउंड नाउन होता है ना, फादर्स इन लॉ, है ना, मदर्स इन लॉ या सिस्टर्स इन लॉ। तो ध्यान रखिए जो सिस्टर्स, फादर्स, ब्रदर्स कर रहे हैं, क्योंकि ये जो पूरा है ये आपका क्या है, संयुक्त एक आपका संज्ञा है, ये पूरा जो है। जैसे आपका आ जाए, है ना, सिस्टर्स इन लॉ, सिस्टर इन और लॉ, ये क्या है, आपका संयुक्त संज्ञा है। तो ध्यान रखिएगा हम अंतिम शब्द के साथ करेंगे, मतलब लॉ के साथ करेंगे, ना कि फादर्स के साथ करेंगे। मीन्स हम कह सकते हैं कि अपॉस्ट्रॉफी एस इज ऑलवेज यूज्ड, ठीक है ना, इज ऑलवेज यूज्ड विद द लास्ट नाउन या लास्ट वर्ड ऑफ कंपाउंड नाउन। ठीक है ना, लास्ट वर्ड ऑफ कंपाउंड नाउन, संयुक्त जो संज्ञा होगा उसके अंतिम शब्द के साथ हम अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हमेशा करेंगे। तो हो जाएगा अपना हिज फादर इन लॉज हेल्थ, इन लॉज हेल्थ। बेटा हमेशा ध्यान देना, है ना, जितने भी संयुक्त संज्ञा होंगे अंतिम शब्द के साथ हमको अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करना है। ठीक है, अपना अब आता है यल, किसी भी देश अथवा स्थान के नाम के साथ आप तथा अपॉस्ट्रॉफी एस दोनों का हम प्रयोग कर सकते हैं, है ना, लेकिन क्या होना चाहिए बेटा, आप, है ना, देश अथवा स्थान का नाम होना चाहिए। ठीक है, अगर हम ये भी कर सकते हैं कि अपॉस्ट्रॉफी एस के स्थान पर हम वो, है ना, ऑफ का भी प्रयोग कर सकते हैं। मीन्स द प्रीपोजिशन ऑफ इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ अपॉस्ट्रॉफी एस विद एनी नेम ऑफ कंट्री और प्लेस, है ना बेटा। हम प्रीपोजिशन ऑफ का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप देखो करेक्ट दोनों हैं, इंग्लैंड से हिस्ट्री, आप देख रहे हैं कि इंग्लैंड क्या है, एक देश का नाम है। आपने ये लिखा कि इंग्लैंड से हिस्ट्री, इंग्लैंड की इतिहास है, इसी को हम आपका भी प्रयोग कर दें। इसके साथ हमने क्या किया, द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, मीन्स आप कह सकते हैं कि बोथ आर राइट, दोनों सही है, अपॉस्ट्रॉफी एस का भी प्रयोग सही है और प्रीपोजिशन ऑफ का भी प्रयोग सही है, दोनों प्रयोग यहाँ पर राइट माना जाएगा। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आप यम देखिएगा, एक आते हैं इंडिफिनिट जो प्रोनाउंस होते हैं, क्या बेटा, जो इंडिफिनिट प्रोनाउंस होते हैं, जैसे एवरीबॉडी, नोबडी, एवरीवन, आप देख रहे हैं हमने सब लिखा है, इनके साथ भी अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, है ना। जैसे समवन है तो समवंस, एवरीवंस, नोबडीज, नोवंस, है ना, एवरीबॉडीज, इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस है, आप देख सकते हैं, ही हैज स्टोलन द वॉच ऑफ समवन। ठीक है, तो एक इनकरेक्ट है, करेक्ट क्या हो जाता है, शी हैज stolen someone's watch, someone's watch। बेटा ये देखो करेक्ट हो जाएगा।
ही हैड स्टोलन समवन्स वॉच। ठीक है, ये एकदम राइट। तो आप इसको लिख दीजिए। थोड़ा सा जो है इसका एक पॉइंट आपको लिखाएंगे, बाकी अपॉस्ट्रॉफी इसका काम अपना समाप्त हो जाएगा। आपने देखा था जो इंडिफिनिट जो प्रोनाउंस आपने देखा, जिसमें आपने समवन का प्रयोग किया था, एनीबडी का प्रयोग किया, एवरीबडी का प्रयोग किया, और जो इंडिफिनिट जो प्रोनाउंस थे हमने आपको बताया था कि उनके साथ हमेशा अपॉस्ट्रॉफी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन कभी कभी बेटा ऐसे होता है कि इन जो इंडिफिनिट जो प्रोनाउंस हैं यदि उनके साथ एल्स का प्रयोग हो जाए, तो ध्यान रखिएगा इसका प्रयोग हो जाए, एल्स का यदि प्रयोग हो जाता है, जो एल्स यहाँ पर है, तो हमको अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हमको एल्स के साथ लगाना पड़ेगा, ना कि इंडिफिनिट प्रोनाउन के साथ लगाना पड़ेगा। जैसे एक सेंटेंस है ही लाइक्स नोबडीज एल्स बट माइन, तो इसका हो जाएगा ही लाइक्स नोबडी एल्स बट माइन। ठीक है ना, आप देख रहे हैं बेटा, हमने अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हमने इंडिफिनिट प्रोनाउन से हटा करके कहाँ लगा दिया, ये देखिए एल्स के साथ लगा दिया। ठीक है ना, अब देखिएगा लास्ट आपका है कुछ इंडिफिनिट प्रोनाउंस जो वस्तु को इंगित करते हैं, जैसे एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग के साथ हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, ना कि अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं, है ना। मैंने आप कह सकते हो देयर आर गिवन सम इंडिफिनिट प्रोनाउंस, है ना, which points out things as everything, nothing, anything, something। ठीक है, तो we should use preposition of instead of apostrophe s। जैसे एक सेंटेंस है एवरीथिंग्स ब्यूटी, देख रहे हैं एवरीथिंग्स ब्यूटी, तो ध्यान रखिएगा इसके साथ ना करके, है ना, हम क्या करेंगे ऑफ का प्रयोग कर देंगे, क्या हो जाएगा द ब्यूटी ऑफ एवरीथिंग। ओके, इसमें बेटर नोट है आल, मैनी, बोथ, ईच, नाइदर और आइदर के साथ भी हम ऑफ का ही प्रयोग करेंगे, ना कि अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल आपका है इस प्राइस इज हाई, तो इस जो हमने आप देख रहे हैं ना इज का प्रयोग इसमें हम अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे ऑफ का, तो हो जाएगा द प्राइस ऑफ इज हाई। हमने किसका प्रयोग किया बेटा, ऑफ का प्रयोग किया, देख रहे हैं ना, हमने किसका प्रयोग कर दिया, ऑफ का प्रयोग कर दिया, इससे अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हटा लिया। तो ध्यान रखिएगा कि इनके साथ भी हम कभी अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग नहीं करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे ऑफ का। ठीक है, और जितने भी इंडिफिनिट प्रोनाउंस हैं, लेकिन वो जो वस्तु को इंगित करते हो, जो पॉइंट आउट करते हो, जैसे एवरीथिंग, नथिंग, एनीथिंग, समथिंग, ये बेटा वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं। ये किसके लिए प्रयोग होते हैं, वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं। तो इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, हम ऑफ का प्रयोग कर देंगे, ना कि अपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। ओके, तो ठीक है, आप इसको अध्ययन कीजिएगा इसका। लेट्स मीन्स आई विल सी यू अगेन टुमारो विद नेक्स्ट वीडियो। ओके।